मैं रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मुंबई की आरए स्टूडियो में गुरुवार 30 अक्टूबर की दोपहर एक ऐसी कहानी रची गई जो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं। रोहित आर्या नाम का एक व्यक्ति बच्चों को ऑडिशन देने के बहाने स्टूडियो बुलाता है और फिर उन्हें बंधक बनाता है। ये कहानी तो अब तक आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक क्यों बनाया, इसका खुलासा हो चुका है और वो कौन मंत्री है जिससे रोहित आर्या के इस पूरे प्लान का कनेक्शन है, सब कुछ जानेंगे। पहले ये बयान सुनिए। मैं रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। जी हाँ, रोहित आर्या ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद शेयर किया था। दरअसल मुंबई के पवई इलाके में आरए स्टूडियो में रोहित आर्या ने 17 बच्चों को बंधक बनाया था। इसके बाद पुलिस और स्पेशल कमांडोज की ओर से चलाए गए ऑपरेशंस में बच्चों को सकुशल बचाया जाता है। इस दौरान रोहित घायल होता है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस डिमांड का वो जिक्र कर रहा था वो क्या है, आखिर उसकी नाराजगी किस बात से थी। दरअसल रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करने की मांग की थी। रोहित इस बात से नाराज था कि विभाग से उसके काम के पैसे नहीं मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित को 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान एक स्कूल टेंडर मिला था, लेकिन उसके काम के पैसे उसे आज तक नहीं मिले। रोहित का दावा था कि माझी शाला सुंदर शाला नाम योजना का असली खाका उसकी फिल्म द्वारा ही लिया गया था। सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू कर दिया, लेकिन ना तो उसे इसका किसी तरह से भुगतान किया गया और ना ही उसे कोई क्रेडिट दिया गया, जिसके कारण वो भयंकर तनाव और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके खिलाफ रोहित ने प्रदर्शन भी किया था और उसे आश्वासन भी दिया गया था कि उसकी मांगों को माना जाएगा और उसे भुगतान किया जाएगा। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि रोहित आर्या स्वच्छता मॉनिटर नाम से एक योजना चला रहे थे। इस संबंध में विभाग ने आरोप लगाए कि उन्होंने कुछ बच्चों से सीधे तौर पर फीस वसूली थी, लेकिन रोहित आर्या का कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई फीस नहीं ली। केसरकर ने आगे कहा, उन्हें विभाग से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए था। जिस समय मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने इस मामले में उनकी मदद की थी। मैंने खुद उन्हें चेक से पैसे दिए थे, लेकिन सरकार का अपना तरीका होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। अगर उन्हें कोई समस्या थी तो विभाग से बात करनी चाहिए थी। उनका यह दावा कि उन्हें 2 करोड़ मिलने चाहिए थे सही नहीं है। वही बात इस पूरे घटनाक्रम की करें तो मुंबई पवई के आरए स्टूडियो की पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लास में पढ़ने वाले 17 बच्चों और 2 अन्यों को रोहित आर्या ने बंधक बना लिया था। घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। चिंतित अभिभावक स्टूडियो पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्टूडियो की घेराबंदी कर दी। स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों के आसपास के इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बचाव अभियान जारी रखा और सभी बच्चों को सुरक्षित रिहा करा लिया गया, जबकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग में रोहित को गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तो ये थी कहानी रोहित आर्या के पूरे मामले की। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.